अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 6th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 तक मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्रा ऑब्टेन्ड 125 मार्क्स आउट ऑफ 250, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ निम्रा। निम्रा ने 250 नंबरों में से 125 नंबर हासिल किए, तो हमने नंबरों की परसेंटेज बतानी है, यानी कि उसने कितने परसेंट नंबर जो है वो हासिल किए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने 125 को 250 पे डिवाइड करना है और 100% से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे निम्राज ऑब्टेन्ड मार्क्स। निम्रा ने कितने नंबर हासिल किए? 125। ठीक है, 125 उसने मार्क्स हासिल किए हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं? 250। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स ये हमने मालूम करनी है। तो परसेंटेज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये 125 को डिवाइड कर देंगे 250 पे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे? 100 से। ठीक हो गया, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, यानी कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये 1010 से कैंसिल, 25 5 जार 25। ठीक है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 5 10 जार 50। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 10 जार 50% जो है वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखा कितना सिंपल है। आपने क्या करना है? ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स पे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, यानी कि 100 से ज़रब देंगे हम इसको, तो हमारा जो है वो इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 50% जो है वो हमारे मार्क्स आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5th क्वेश्चन। क्या कहा गया इसमें? देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं। 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड। उनमें से 30% तलबा ऐसे हैं जो कि लेफ्ट हैंडेड हैं, यानी कि वो ज़्यादातर काम अपने लेफ्ट हैंड से करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड। तो हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो सीधे हाथ से, दाएं हाथ से काम करने वाले हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 400, और 30% जो है 400 का 30% जो है वो क्या है? लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, तो हमने राइट हैंडेड स्टूडेंट उनकी तादाद मालूम करनी है। तो डेटा हमारे पास मौजूद है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 400। ये हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 400। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट कितने हैं? 30%। तो अभी हम इनकी तादाद हमारे पास नहीं है। ठीक है, तादाद हमारे पास नहीं है, तो तादाद हम निकालेंगे। वो कैसे? देखें ज़रा, 30% है। मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में भी बताया था कि परसेंटेज को अगर हमने ख़त्म करना है तो हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। किस पे? 100 पे। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 100, इसको मल्टीप्लाई करवा दें किससे? 400 से। ठीक है, यानी कि जो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स की टोटल तादाद जो है उससे इसको मल्टीप्लाई करवा दें। 2 ज़ीरो जो हैं ये 2 ज़ीरो से कैंसिल, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक है, 4 ज़ीरो ज़ार 0, 4 3 ज़ार 12। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स हैं वो, उनकी तादाद कितनी आ गई? 120। तो हमने अभी फाइंड क्या करना है? राइट हैंडेड स्टूडेंट्स। हमने देखना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सीधे हाथ से काम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 400 में से 120 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंडेड स्टूडेंट के लिए हम क्या करेंगे? 400 में से हम 120 माइनस कर देंगे। ठीक है, 120 हम माइनस कर देंगे। तो ये देखें, 400 में से 120 माइनस करें, 400 में से 120, ये 0 आ गया। 0 में से हम 2 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कैरी लेंगे। ठीक है, 10 में से 2 माइनस करें, 8 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 3 बचा था, 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया 280। 280 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि राइट हैंडेड हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या डाटा दिया गया है और फिर इसको हम पहले हम स्टेटमेंट इसकी जो है वो रीड आउट करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 65% ऑफ द स्टूडेंट्स कम फ्राम गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन। 65% तलबा ऐसे हैं जो कि जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन से है। इफ़ देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, अगर उस स्कूल में या किसी स्कूल में 1500 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1500, ठीक है। देन फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट फ्राम मॉडल टाउन। तो हमने बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मॉडल टाउन में नहीं रहते, यानी कि उस स्कूल से जो है वो जिनका ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये कितने हैं 65% हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो देखेंगे कि 1500 है इसका 65% कितना बनता है, ठीक है। तो फिर हम 1500 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज अगर हम देखें परसेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम GHS मॉडल टाउन वो कितने हैं 65%, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 1500 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास टोटल हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्कूल, यानी कि किसी और स्कूल से जो स्टूडेंट्स हैं, या ये समझ लें कि ये एक स्कूल का नाम है और उस इलाके के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अलावा दूसरे इलाकों से कितने स्टूडेंट्स आते हैं वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 65% देखेंगे कि कितना बनता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 65 को डिवाइड करेंगे 100 पे और मल्टीप्लाई करवा देंगे 1500 से, ठीक है। 65% को हम क्या करेंगे 65 को हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है 100 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 65% बनता है कितना है 1500 का, ठीक है। ये 2 ज़ीरोज़ को 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल कर दें। अभी हमारे पास जो टर्म बची हैं वो हैं 65, ठीक है, और यहाँ पे 15 है, यानी कि 65 को हम 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये देखते हैं, ये इस साइड पे हम कर लेते हैं, इसको 65 है और 15 से इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। 5 5 25, 5 लगेगा 2 कैरी, 5 6 30, 30 में 2 ऐड करें 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस आ गए, यहाँ 0 लगा लें। 1 5 5, 1 6 6, ठीक है। ये 5 आ गया, 2 में 5 ऐड करें 7 हो जाएगा और 3 में 6 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। यानी कि जो अभी हमारे पास जो है ये हेडिंग थोड़ी सी आपने यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है। अभी हमने जो फाइंड किया है जो चीज़ वो हमने फाइंड किया 65%, ठीक है। 65% हमारे पास जो स्टूडेंट है वो कितने बन रहे हैं 975, ठीक है। क्या आ जाएगा 975। ये अभी हेडिंग जो है इस पर सूट नहीं कर रही, अभी हम नीचे लिखेंगे ये हेडिंग, ठीक है। ये तो अभी हमने फाइंड किया है कि 65% स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप अगर चाहें तो इसको रहने दें, ये वाली हेडिंग ना लिखें, ठीक है। तो अभी हम लिखेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्कूल या अदर एरिया, ठीक है। वो कितने आ जाएंगे 1500 में से हमने माइनस कर देना है 975 को, ठीक है। 975 को हम माइनस कर देंगे। अब देखें 975 में अगर हम 25 ऐड करें तो ये पूरा 1000 हो जाएगा ना, तो ये 500 इधर से आ जाएगा और 25 इधर से आ जाएगा, ठीक है। चलें इसको हम वैसे कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं 1500, इसमें से माइनस करें 975, 0 में से 5 हम माइनस नहीं कर सकते तो हम कैरी लेंगे, यहाँ पे भी 0 है, इधर से हम कैरी लेंगे 5 से, ठीक है। तो 5 से इधर कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 से फिर हम एक कैरी ले लेंगे इधर, यहाँ पे 9 रह गया और यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। 10 में से 5 माइनस करें 5, ठीक है। यहाँ पे 9 था, 9 में से 7 माइनस करें 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 बचा था, ये 1 को साथ मिलाएं, 14 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 5, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मॉडल टाउन से जिनका ताल्लुक़ नहीं है वो कितने होंगे 525, ठीक है। ये हमारा इस पार्ट का इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक मैथ के पीरियड की बात की गई है, मैथ के लेक्चर की। योर मैथमेटिक्स क्लास इज़ ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन। आपके जो मैथ की क्लास है यानी कि जो पीरियड है, लेक्चर है, उसका ड्यूरेशन कितना है? 40 मिनट्स। ठीक है। इफ़ योर टीचर स्पेंड्स 15 मिनट्स टू चेक कॉपी वर्क। अगर आपके टीचर जो हैं, आपके उस्ताद जो हैं, वो 15 मिनट लेते हैं होमवर्क चेक करने में, कॉपी वर्क चेक करने में हैं, ठीक है, एंड रिमेनिंग टाइम टू कंप्लीट अ मैथमेटिकल एक्टिविटी। और 40 में से जो बाकी टाइम बचता है 15 मिनट निकालने के बाद, वो टाइम जो है वो मैथमेटिकल एक्टिविटी यानी कि क्वेश्चन वगैरह समझाने में लगाते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ। तो हमने परसेंटेज मालूम करनी है किसकी? टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क, यानी कि कॉपी वर्क पर कितने परसेंट जो है वो टाइम लगा पीरियड का। ठीक है। टाइम स्पेंट फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी, तो क्वेश्चन वगैरह समझाने में कितना टाइम लगा है, कितने परसेंट टाइम लगा है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने जो है वो इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। जो क्लास का ड्यूरेशन है वो कितने हैं? 40 मिनट्स। ठीक हो गया, 40 मिनट्स। उसके बाद टाइम बीइंग स्पेंट टू चेक कॉपी वर्क। होमवर्क चेक करने में कितना टाइम लग रहा है? 15 मिनट्स। ठीक है। होमवर्क चेक करने में 15 मिनट लग रहे हैं। रिमेनिंग टाइम 40 में से हम माइनस कर देते हैं 15 मिनट, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 40 में से 15 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 25 मिनट्स। अब 25 मिनट जो हैं वो मैथमेटिकल एक्टिविटी में लग रहे हैं। ठीक है। कितने? 25 मिनट जो हैं वो मैथमेटिकल एक्टिविटी में लग रहे हैं। तो अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी हैं। पहली चीज़ ये फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क। हमने देखना है कि कॉपी वर्क चेक करने में यानी कि कॉपियाँ चेक करने में कितने परसेंट टाइम लग रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 25 को 40 पर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 40। ये आ जाएगा यहाँ पे स्पेंड टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है। टोटल ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक हो गया। ये आ जाएगा 0 से कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे 4 है हमारे पास, इसको करें 2 पर डिवाइड। 2 2s are 4, 2 5s are 10। ठीक है। अब 25 को हम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो और 2 पर डिवाइड कर देते हैं। 25 5s are 125। ठीक है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 125। इसको हम करेंगे 2 पर डिवाइड। चलें इसको 2 पर डिवाइड करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है हमारा, और इसको फिर जो है वो आगे सॉल्व करेंगे। 125 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं। 2 6s are 12, 5 नीचे ले आएँ। 2 2s are 4। ठीक है। 5 में से 4 माइनस करें 1 आएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाएं। ठीक हो गया। 2 5s are 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 62.5%। ठीक है। 62.5% आ जाएगा टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो गया। ये यहाँ पे आना था 15, हमने लिखा 25। चलें ये आ जाएगा 15, और 15 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आएगा 75। क्या आएगा? 75। तो इसको 75 लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, हमने टाइम देखना था कि परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड फॉर कॉपी वर्क। तो कॉपी वर्क पर हमारे जो टाइम था वो कितना था? 15 मिनट्स। ठीक है। 15 मिनट्स थे, तो यहाँ पे हमने 15 लिखना था, हमने गलती से लिख दिया 25, तो ये आंसर जो है वो गलत आ रहा था। तो अभी जो है ये 75 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं। 75 को 2 पर डिवाइड करें। 2 3s are 6, 7 में से 6 माइनस करें 1 आएगा, तो ऊपर से 5 आ गया हमारे पास, 15 हो गया। 2 7s are 14, 15 में से 14 माइनस करें 1 आएगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएं इसके साथ, 10 हो गया। 2 5s are 10। ठीक है। तो ये हमारे पास आया 37.5%। कितना आ गया?
37.5%। ये जो 37.5% टाइम है ये लग रहा है कॉपी वर्क चेक करने में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हमने देखना है कि जो मैथमेटिकल एक्टिविटी पर जो टाइम लग रहा है वो कितना है, ठीक है, उसकी परसेंटेज क्या है। तो वो हमारे पास है, टाइम कितना था, 40 में से हमने 15 को माइनस किया तो हमारे पास 25 आया, ठीक है। 25 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो उसी तरह जो हमने पीछे किया था काम यहाँ पे, ठीक है, वही आ जाएगा हमारे पास। 0 को 0 से कैंसिल करें तो 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। तो अभी हम जो है 25 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125, ठीक है। इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 62.5%। ये देखें अभी जो हमने फाइंड किया था गलती से, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 62.5%, 62.5%। तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो इसके सॉल्व हो गए। बहुत आसान है, आपने बस ये जहन में रखना है कि जो भी चीज़ टोटल में से आपने जितना आपके पास है उसको टोटल पर डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। फर्क करें, ये हमारे पास 40 मिनट थे तो 15 मिनट जो है वो कॉपी वर्क पे चेक जो है वो स्पेंड हो रहे हैं, तो 15 को हमने 40 पे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो हमारी जो है वो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप अपने जो मार्क्स हैं वो भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। आपने देखना है कि टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स जो हैं उनको डिवाइड करें किस पे, उनको जो है वो आपने ऑब्टेन मार्क्स को आपने उस पर डिवाइड करना है, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स को आपने टोटल मार्क्स पर डिवाइड कर देना है, ठीक है, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो आपके पास जो है वो आ जाएगी आपकी परसेंटेज, ठीक है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। हमारे पास एनी स्पेंड्स 80% ऑफ द टोटल अर्निंग एट द गोल्फ कोर्स लास्ट समर। एनी ने क्या किया, यहाँ पे स्पेंट आना था, इन्होंने गलती से स्पेंड्स लिखा हुआ है क्योंकि लास्ट समर की बात हो रही है, पिछले समर की। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे स्पेंट आएगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म लगेगी स्पेंड की। एनी स्पेंट 80% ऑफ द टोटल अर्निंग एट द गोल्फ कोर्स लास्ट समर। एनी ने पिछले साल अपनी जितनी भी अर्निंग है यानी कि उसकी जो कमाई है या उसकी पे है उसका 80% हिस्सा जो है उसने गोल्फ कोर्स यानी कि गोल्फ खेलने में लगा दिया, ठीक है। गोल्फ खेलने पर उसने अपनी इतनी अमाउंट सर्व की। इफ़ शी स्पेंड्स ₹35,000 देन फाइंड हर टोटल अर्निंग एट गोल्फ कोर्स। हमने अगर वो जो है वो 35,000 जो है वो स्पेंड करती है तो हमने बताना है कि उसकी टोटल जो अर्निंग है वो कितनी होगी, ठीक है। टोटल उसकी अर्निंग जो है वो कितनी होगी तो वो हमने मालूम करनी है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये हमने देखा। तो इसका सोल्यूशन हम लेते हैं। अर्निंग स्पेंट एट गोल्फ कोर्स। गोल्फ कोर्स पर एनी ने कितनी अर्निंग जो है वो अपनी खर्च की, वो थी 80%, ठीक है। कितनी, 80%। अब उसके बाद हमने देखा कि 80% ऑफ अर्निंग जो है वो कितना बन रहा है उसका, 35,000, ठीक है। यानी कि उसकी टोटल जो अर्निंग है उसका 80% बन रहा है 35,000, ठीक है। तो हमने जो है उसकी टोटल अर्निंग फाइंड करनी है, उसकी टोटल तनख्वाह कह लें, उसकी टोटल इनकम कह लें, ठीक है। तो अभी जो है 80% ऑफ अर्निंग हमारे पास है 35,000। अगर हम 1% लेते हैं, 1% ऑफ अर्निंग, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 35,000 को हम 80 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 35,000 डिवाइडेड बाय 80। और अगर हमने उसकी पूरी पे मालूम करनी है, पूरी अर्निंग मालूम करनी है यानी कि 100% ऑफ अर्निंग, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 35,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, अर्निंग स्पेंट एट गोल्फ कोर्स। 80% उसने जो है वो अपनी अर्निंग जो थी उसमें से 80% जो है उसने गोल्फ कोर्स में यानी कि गोल्फ खेलने में, गोल्फ क्लब में जो है वो उसने अपनी 80% अर्निंग उसने लगा दी, ठीक है, सर्व कर दी। अब हमें ये भी बताया गया है कि उसने
80% जो है वो किसके इक्वल है 35,000, यानी कि उसकी सैलरी का, उसकी अर्निंग का 80% बन रहा है 35,000। अगर 35,000 उसका 80% है तो हमने 100% मालूम करना है, ठीक है। यानी कि हमने देखना है कि उसकी टोटल इनकम कितनी बन रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये कंडीशन लगाएंगे, 80% जो है वो 35,000 के इक्वल है, 1% जो है वो 35,000 बटा यानी कि डिवाइडेड बाय 80 के इक्वल आ जाएगा, और 100% ऑफ अर्निंग जो है ये इक्वल आ जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये 0 0 से कैंसिल, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। अब हम क्या करेंगे, 35,000 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से, 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 5 0 जार 0, 5 0 जार 0, 5 0 जार 0, ठीक है। 5 5 जार 25, 25 का 5 लगेगा 2 कैरी, 5 3 जार 15, 15 में 2 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 17। अब ये जो हमारे पास आ गया 1,75,000, 1,75,000, इसको हम 4 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1,75,000 को हम करेंगे 4 पर डिवाइड। ये देखें ज़रा, 1,75,000 ये आ जाएगा हमारे पास 4 4 जार 16, 17 में से 16 माइनस करें 1 आएगा, ऊपर से 5 ले आए नीचे, तो 4 3 जार 12, ठीक है, क्योंकि 4 4 जार 16 हो जाएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 12 माइनस करें 3 आ गया, ऊपर से 0 ले आए नीचे, 30 हो गया। 4 7 जार 28, 30 में से 28 माइनस करें 2 आएगा, कितना आ गया 2। तो उसके बाद ये 0 आ गया नीचे, ये जो हमारे पास ये वाला 0 है, ठीक है, ये 0 आ गया। 4 5 जार 20, और ये जो लास्ट पे 0 बच गया इसको हम साथ मिला लेंगे, 4 0 जार 0, ठीक है, ये वाला 0 यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो उसकी टोटल इनकम बन रही है, जो अर्निंग बन रही है, वो है 43,750 रुपीज़, ठीक है, 43,750 रुपीज़, ठीक है। तो ये उसका जो है वो टोटल इनकम आ गई। तो इसके साथ हमारा जो आज का लेक्चर था वो मुकम्मल हो गया। हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको परसेंटेज निकालने की, परसेंटेज मार्क्स मालूम करने की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपकी बेहतर रहनुमाई करूँगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।